हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 21 अगस्त को रखा गया, तो हम लोग उसी को देखते हुए कंप्यूटर का सीरीज स्टार्ट किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग उन क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हम लोग प्रूफ के साथ वहाँ दिखाते हैं किस एग्जाम में कब आया हुआ है, कौन सा एग्जाम आया हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप एग्जाम का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं यहाँ से, जैसे सीजीएल का कंप्यूटर का क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप इस सीरीज़ को देख लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने से यहाँ से मिल सकता है, इतना गारंटी देते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कि आपको देखते ही साथ मज़ा आ जाएगा देख के। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज पार्ट 3 बनने वाला। ठीक है, तो हम लोग डेली 50 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 50 2 हो चुका है, 100 हो चुका है, तीसरा है, तो मतलब 150 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो हम करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को बेल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। ठीक है, और दोस्तों हम लोग साथ में थी खोटा भाषा का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कर लिए, कल 2 डाल देंगे उसका। ठीक है, जो बहुत मज़ा आएगा, कीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा खोटा वाला। ठीक है, चलिए, बाकी देखिए सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न का निचोड़ इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन सचिवालय में आएगा। जी हाँ दोस्तों, सही बात है, कहीं आप मिस तो नहीं कर रहे हैं। यदि आप मिस कर रहे होंगे तो आप इसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको सिलेक्शन लेना है, तो हमारे चैनल मन जाके क्लासेस में जुड़िए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल मन जाके क्लासेस 43 पर जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल का जो नाम है वही है, टेलीग्राम का नाम, बस 43 ऐड कर देना आपको, बस 43 ऐड कर देना है। सब स्मॉल में होगा, गैप उप नहीं देना कुछ, मन जाके क्लासेस 43। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए 101 से स्टार्ट करेंगे। 101 तक 100 तक हो चुका था। ठीक है, 101 नंबर। चलिए, विंडो 3 इज ए पॉपुलर विंडोइंग इन्वायरमेंट वाज रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन विच ईयर? 1985, 2000, 1995, 1990। तो विंडो 3 कब आया था? 1990 में। कब? 1993 में। चलिए, विंडो 3 से क्वेश्चन आया, देखिए यूपी पीसीएस प्री 2005 में आया हुआ। ठीक है, चलिए 2015 का बताइए कब। देखिए, विंडो 10 जो था 2015 में आया था। ठीक है, 2015 कब? 29 जुलाई 2015 को विंडो 10। तो विंडो 10 से क्वेश्चन नहीं पूछेगा विंडो 11 से। ठीक है, विंडो 11 कब लाया गया ये? तो ये विंडो 11 5 अक्टूबर 2021। इंपॉर्टेंट काफ़ी देख लीजिएगा। ठीक, 5 अक्टूबर 2021 विंडो 11 लॉन्च हो चुका है। ठीक है, चलिए, दूसरा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। देखिए कहाँ, उत्तराखंड में आया हुआ, 2006 में मेंस में आया हुआ। ठीक है, चलिए, विंडो सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। विंडो का सॉफ्टवेयर, अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ, कौन डेवलप किया? IBM, एप्पल कॉर्पोरेशन, विप्रो, नन ऑफ द। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो कौन किया? माइक्रोसॉफ्ट किया। विंडो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको बताना ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यूनिक्स, जावा, ओरेकल्स, MS ऑफिस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? यूनिक्स। बहुत बेहतर इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कौन सा है? सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल। देखिए, ये भी कंप्यूटर मेमोरी है, मैग्नेटिक भी कंप्यूटर मेमोरी है, ऑप्टिकल भी कंप्यूटर मेमोरी। इसका मतलब 1, 2, 4 सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इस यहाँ पे, और यहाँ ऑप्शन दिया था नहीं लिख पाया यहाँ। ठीक है, तो इसका 1, 2, 4 सभी हो जाएगा, इसमें से ये नहीं है सर्वर। चलिए, द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। किसमें मेजर का? तो मेमोरी बिट्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा रहेगा, कैपिटल में मेगा बी, कैपिटल में भी रहेगा छोटा बी। इसका मतलब क्या? तो पता है, दोनों का कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसका मतलब तो मेगा बाइट होता है। ठीक है, जहाँ भी बड़ा लेटर दिख गया तो बाइट हुआ, और छोटा लेटर मतलब बिट्स होता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाता है, एग्जाम में गलती भी अक्सर करते हैं लोग। ठीक है, बड़ा बी बाइट, छोटा बी बिट्स। चलिए, बाइनरी नंबर 0 और 1, छोटा आसान क्वेश्चन है ये, 2006 में आया हुआ है उत्तराखंड PCS में। इन बाइनरी कोड 7 कैसे लिखा जाता है? मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कोड कैसे लिखा जाता है तो आपको बताते हैं कैसे। एक याद ट्रिक करना। ठीक है, 2 के पावर 0 कैसे याद करना है? 2 के पावर 1, सॉरी देखिए इसको याद कैसे, 18421, इसको आपको याद करना। ठीक है, चलिए, याद भूल जाइए तो कैसे याद रहेगा? तो 2 के पावर 0 1 होता है, 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है। ठीक है, ऐसे याद आपको करना, भूल गए तो आपके, हालांकि ये आपको याद रखना। ठीक है, 8 4 2 1, 8 4 1 2 4 8, 1 1 1 दूने 2 2 2 दूने 4 4 दूने 8, ऐसे याद रखिए। ठीक है, अब क्या पूछा है? 7 लाना है, तो 7 कैसे आगे जोड़ के देखिए, 4 2 1, 4 2 6 1 7। तो जहाँ होना है प्रेजेंट है 1 1 1, 7 लाना है, यहाँ 0 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 0। कहाँ पे? देखिए ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लिया वही पूछ जाता
10 पूछ देता तो कैसे लाते 10 आप लोग, तो यहाँ देख लीजिए 10 कहाँ से आ रहा है, 4 2 6, 4 2 6 एक साथ नहीं आ रहा है, 8 और 2 10, देखिए ये ला रहा है, इसका मतलब 8 के नीचे 1 दीजिए और 2 के नीचे 1 दीजिए, बाकी 2 जगह 0 0, 10 का हो गया। उसी तरह मान लीजिए 14 का मान लेना, ठीक है। 14 कैसे लिखिएगा आपको, 8 4 2 1, 14 कैसे आ रहा है देखिए, 8 4 12 13 14, तीनों जोड़ने के बाद आ रहा है, तो ये भी आ रहा है तो यहाँ 1 लिख दिए, ये भी आ रहा है तो 1 लिख दिए, यहाँ लिख दिए, जहाँ नहीं लेना वहाँ 0 लिख दीजिए। तो इस टाइप का आपको लिखने याद करना पड़ेगा, ठीक। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में यहाँ से, तो इसका मतलब इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, कौन कौन, 0 और 1। चलिए, द बाइनरी एडिशन ऑफ 1 + 1 विल भी, चलिए बताते हैं। चलिए, 0 + 0 क्या होता है, बाइनरी एडिशन 0, 0 + 1 क्या होता है, 0 + 1 1 होता है, ठीक है। और 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और 1 + 1 क्या होता है, 0 होता है, कैरी विथ 1, कैरी 1 हो जाता है, ठीक है। 1 + 1 0 होता है, कैरी विथ 1, या डायरेक्ट बोल सकते हैं, यूँ ही बोल सकते हैं आप 1 + 1 आप लोग डायरेक्ट 10 बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 10 बोल सकते हैं, क्यों, 0 होता है उसका कैरी 1। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होता है, 1 + 1 पूछा ना क्वेश्चन, 1 + 1 पूछा तो क्या होगा, 0 विथ कैरी 1, तो ये बी हो जाएगा आंसर। और न्यूमेरिकल दे देगा तो 1 + 1 10 ले लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए, द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोबाइट और मेगाबाइट, ए बाइट इज मेड अप ऑफ 8 बाइनरी डिजिट। ये तो आसानी क्वेश्चन है। IAS देखिए 2000 में आया, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज इक्वल टू, देखिए 1 निबल कितने बराबर होता है, 4 बिट्स के बराबर होता है 1 निबल, ठीक है। तो 8 बिट बोला है, 4 दूनी 8 बिट, तो 8 बाइट के बराबर, मतलब 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, ठीक है। कन्वर्जन आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, 8 बिट्स पहले बता चुके हैं। 1 बाइट हैज कितना बिट्स, 8 बिट, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आते देखिए 2014 में आया हुआ है। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट, एक ही क्वेश्चन 8। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बताते हैं, आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, चलिए, किलो बाइट, मेगा बाइट, ठीक है। उसके बाद कैसे याद रखना है इसको, जीजा बाइट, जीजा तेरा पेट बाइट एक्स्ट्रा बाइट, ठीक है। जेटा बाइट और योटा बाइट, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। क्या है, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टीबी बाइट, 1 पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटोबाइट। ये कैसे याद रखना है, देखिए सबसे पहले किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट आएगा, फिर गीगाबाइट आएगा, फिर टेराबाइट, पीछे देख लीजिए कौन भूल गए दिमाग में, पेंटाबाइट जो भी है, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटोबाइट, ठीक है। ऐसे करके तो इसको कैसे याद रखना है, तो 2 तो आपको आधा ही रखना है, ठीक है। तीसरा कैसे, ऐसे कैसे, जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा, कैसे, जीजा तेरा, देखिए कैसे, जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा, ऐसे याद रखना है 4, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। चलिए, इसका मतलब होता है कितना, डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए यहाँ पे, 2 के पावर 10 कितना होता है, 10 24, 2 के पावर 20, 2 के पावर 30, ऐसे चलते चले आइए ऐसे लास्ट में योटा बाइट 2 के पावर 80 हो जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस डायरेक्ट है, क्यों, इसलिए डायरेक्ट बता रहे हैं कि यदि क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। देखिए 2 के पावर 10 क्या होता है, 10 24 होता है, ठीक है। 10 24 होता है, 2 के पावर 20 मतलब 10 24 गुने 10 24 हो जाएगा। 2 के पावर 30 मतलब 10 24 गुने 10 24 गुने 10 24 3 बार। 2 के पावर 40 मतलब 10 24 गुने 10 24 गुने 10 4 बार गुना करना, ठीक, समझ रहे हैं कहने मतलब, कहते कन्वर्जन देता है कैसे, देखिए दे देगा, ठीक है। 1 GB से निकालना है आपको, कहाँ पे, किलो बाइट में जाना है आपको, जीजा बाइट से किलो बाइट, देख रहे कहाँ पे, यहाँ पे देखिए जीजा बाइट से किलो बाइट, तीसरा नंबर में जाना है। 1024 यहाँ करना, फिर 1024 यहाँ से करना, इसका मतलब 10 24 गुने 10 24 2 बार इंटू करना है, समझ रहे हैं कन्वर्जन करने का मतलब। तो ये इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, इसका अच्छा वीडियो बना के ला देंगे बढ़िया से शानदार तरीका से, ठीक है। चलिए, बाकी इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन किलो बाइट, कितना होता है, देखिए किलो बिट्स बोल रहा है, किलो बाइट में कितना होगा, 1024, ठीक है। 1024 होगा नहीं तो अभी बताएं आपको, 1 किलो बाइट से बाइट में जाना तो कितना होगा, 1024, ठीक है। 1 किलो बाइट से बाइट में जाना तो 1024 बाइट हो जाएगा, ठीक है। और हमको किसने पूछा है, बिट्स में पूछा है, तो हमको पता है एक बाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट्स होता है ना। तो ठीक है, कन्फ्यूज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन काफ़ी लोग फंस गए थे यहाँ पे, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग बाइट तक ले आए हैं, हमको बिट्स में लेने आना, तो क्या करना है, 10 24 को गुना करना 8 से, ठीक है। तो कितना आएगा, 8992 आएगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ए नहीं होगा,
ठीक है, कैसे किए समझ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले कैसे किए। हाउ मेनी बिट्स, बिट्स में पूछा, देखिए आर देयर इन किलोबाइट, किलोबाइट में कितना बिट्स होता है, तो किलोबाइट से पहले बाइट में आइए तो कितना 10-24 बाइट आएगा, और बाइट से फिर बिट्स में चले जाइए कितना होता है, एक बाइट में कितना बिट्स 8 बिट होता है, इंटू 8 कर दिए तो 8192 आंसर आ गया। समझ रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं, झारखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन था। द टर्म बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, किसका होता है बिट, बाइनरी डिजिट का होता है, किसका होता है बाइनरी डिजिट। चलिए, द लेंथ ऑफ द वर्ड इन ए कंप्यूटर मेजर्ड बाई बिट्स के मेजर करते हैं हम लोग। चलिए 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू कितना बराबर होता है, 1024 किलो बाइट बता चुके हैं, किलो बाइट मेगा बाइट, तो यहाँ से यहाँ 1024 आ रहा है, फिर इसके 1024 ऐसे चला जाता है, 1024 का इंटू में होता है, तो किलो बाइट से मेगा बाइट एक मेगा बाइट के बराबर होता है। समझ रहे हैं, सीक्वेंस आपको याद रखना है आपको। चलिए 1024 किलो बाइट आर इक्वल टू, वही क्वेश्चन है, 1 मेगा बाइट। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू कितना बिट्स होता है या बाइट, तो कितना देखो किलो बाइट से बाइट 1024 बाइट। समझ रहे हैं ना, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझेंगे तो कमेंट कीजिएगा जरूर, हम इसका स्पेशल वीडियो ला देंगे, अच्छा से समझाएंगे, क्योंकि अभी नहीं उतना समझा सकते हैं ना कि प्रैक्टिस चल रहा है हम लोग का। चलिए कहाँ गया, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट इज इक्वल टू कितना होता है 1024 बाइट्स, यही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन बाइनरी सिस्टम 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 1 MB मेमोरी मेगाबाइट किसके बराबर होता है, ये मेगाबाइट। देखिए यहाँ क्या था सीक्वेंस, किलो बाइट मेगाबाइट जीगाबाइट। ठीक है, तो 1 मेगाबाइट, तो किलो बाइट में आंसर देखिए कहाँ पे, किलो बाइट ये वाला है, तो 1024 किलो बाइट। समझ रहे हैं, एक का गैप है 1024। चलिए, इन कंप्यूटर लैंग्वेज हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट देखिए क्या था, किलो बाइट मेगाबाइट, ठीक है, जीगाबाइट, यही था। चलिए क्या पूछा है, हाउ इन कंप्यूटर लैंग्वेज हाउ मेनी बाइट्स पूछा है, आर देयर इन 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट से बाइट, तो यहाँ बाइट हो जाएगा। देखिए बाइट किलो बाइट ऐसे नहीं होता है, बाइट किलो बाइट मेगाबाइट ऐसे नहीं होता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि मेगाबाइट से बाइट में जाने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेगाबाइट से बाइट में, वही पूछ रहा है। हाउ मेनी बाइट्स, कितना बाइट्स है, कितने में, 1 मेगाबाइट्स में। 1 मेगाबाइट से बाइट्स पूछ रहा है। देखिए किलो बाइट पर तो 1024 हो जाता, तो यहाँ से यहाँ पर ले जाएंगे 1024। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 1024, या डायरेक्ट कर सकते हैं 2 के पावर 20, बता चुके चीज़ पर। तो कितना होगा 1024 गुने 1024, तो कितना टोटल गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर डी आ जाएगा, देख लीजिए करके। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे बेहतरीन तरीका से, और क्वेश्चन आने वाला इस टाइप का, टेंशन मत लिए। 1 मिलियन बाइट्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 मिलियन कितना होता है बताइए, तो ये होता है, देखिए ये कितना होता है, मिलियन के कितना मेगाबाइट में होता है, डायरेक्ट याद रखिए आपको। चलिए ठीक है, 1 मिलियन मेगाबाइट के बराबर होता है, और 1 बिलियन जीजाबाइट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिलियन एम से एम, देखिए एम से एम याद रखना है, और बिलियन से जीगाबाइट, बिलियन से जीगाबाइट याद रखना है। ठीक है, अब जो सीक्वेंस करा तो उसी में से निकल कर आ, तो फिर आपको सीक्वेंस याद है जो पहले बताए थे, कौन वाला, किलो बाइट से मेगाबाइट जीजाबाइट, ऐसे करके जो 2 के पावर 10, 2 के पावर 20, 2 के पावर 30 बता चुके थे। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, तो पता चल जाएगा आपको। चलिए, द टर्म MB इज यूज फॉर, MB मतलब मेगाबिट्स या मेगाबाइट, मेगाबाइट कन्फ्यूज मत होइएगा, कैपिटल है। यही एग्जाम में ऐसे लिख देता, मान लीजिए एग्जाम में ऐसे, तो फिर क्या हो जाता, तो फिर भी ऐसे मारिएगा इसको, नहीं फिर इसको मारना मेगाबिट्स, छोटा वाला बिट्स बड़ा वाला बाइट्स। चलिए, यूनिकोड इन कोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर एज ए ग्रुप ऑफ 16 बिट्स। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। ठीक है, .NET फ्रेमवर्क हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, सही बात है। जावा इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम, सही बात है, इसका मतलब दोनों सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या होता है, देखिए ओपन सोर्स वह सोर्स होता है जिसका यूज करने में पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्लोज सोर्स में जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्लोज सोर्स होता है। ठीक है, इसको यूज करने के लिए पैसा देना पड़ता है हम लोग का, तो ओपन सोर्स वही होता है। चलिए,
एन एक्सक्लूसिवली प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी इन ए सिंगल लोकेशन विल बी क्लासिफाइड एड, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंटरनेट, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं इसको, सॉरी एन एक्सक्लूसिवली प्राइवेट नेटवर्क यूज बाय एम्प्लॉय कंपनी, तो लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए, लैन क्या होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। चलिए, इथरनेट क्या होता है, इथरनेट किसका एग्जांपल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई, तो किसका, इथरनेट, लैन का एग्जांपल, किसका, लैन का। विथ रिलेशन टू कंप्यूटर ALU मीन्स अर्थमेटिक, ALU का फुल फॉर्म पूछा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी इज द राइट आंसर। चलिए, इन कंप्यूटर डिक्शनरी द लेटर CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्पैक्ट डिस्क, क्या होता है, कम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर हार्डवेयर विच कैन स्टोर ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा इज कॉल्ड मैग्नेटिक टेप, डिस्क, बोथ, तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा, ठीक है। देख रहे PCS 2011-19 से पूछा है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, आइए इसका क्वेश्चन, लेकिन फिर भी तैयारी करके चले जाइए, क्या पता इस टाइप का क्वेश्चन आ गया मान लो तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट नॉन एज ब्लू रे डिस्क, BD का फुल फॉर्म BRD, ब्लू रे डिस्क हो जाएगा, ठीक है। इज बिकमिंग पॉपुलर इन व्हाट वे डिफरेंट फ्रॉम द DVD, सिंपली बेसिक क्वेश्चन पूछा है, BD और DVD में क्या अंतर है, ठीक है, वही देखना है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है। कैसे, देखिए, DVD सपोर्ट या स्टैंडर्ड डिफिनेशन वीडियो, क्या सपोर्ट करता है, स्टैंडर्ड डिफिनेशन वीडियो, कौन, DVD, वाइल BD सपोर्ट हाई डेफिनेशन वीडियो, ये सही है। DVD मतलब स्टैंडर्ड डिफिनेशन और BD मतलब हाई डेफिनेशन, तो याद रखना है। ब्लू रे डिस्क मतलब हाई डेफिनेशन और DVD मतलब स्टैंडर्ड डिफिनेशन, सही बात है ये। कंपेयर टू DVD, BD फॉर्मेट हैज सेवरल टाइम्स मोर स्टोरेज कैपेसिटी, सही बात है ये, ठीक है। थिकनेस ऑफ BD इज 2.4 mm वाइल दैट ऑफ DVD इज 1.2 mm। देखिए, DVD का तो 1.2 mm तो होता ही है, ठीक है, लेकिन BD का जो होता है 120 mm होता है। कितना होता है, 120, इसका बड़ा होता है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब कौन है, 1 और 2 कौन है, B, IS 2011 में आया हुआ है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर कौन नहीं है, तो कौन, कंप्यूटर प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, तो कंपाइलर नहीं है, तो इसका आंसर B हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन नहीं है, मैग्नेटिक टेप है, प्रिंटर है, CRT असेंबलर, ये तो लैंग्वेज है, CRT। देखिए, तो इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड लोअर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर कौन नहीं है, माउस तो है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, एक्सेल, ये हार्डवेयर नहीं है, D इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये हार्डवेयर, हार्डवेयर नहीं है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, D इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इनमें से कौन है आपको बताना है, ठीक है, तो कौन है सॉफ्टवेयर इसमें से, इसमें से सॉफ्टवेयर है कंपाइलर, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब जिसको यूज़ करने में पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो कौन नहीं है, गूगल क्रोम हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइनेक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन ऑफिस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर ये याद रखना एग्जाम्पल कि क्लोज सोर्स का एग्जाम्पल है, तो ओपन सोर्स ये नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफर्ड एज इंडिपेंडेंट सर्विस लेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, तो हार्डवेयर एज ए सर्विस, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, हार्डवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। चलिए, इंडेक्स हॉल इज ए रिलेटेड टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडेक्स हॉल रिलेटेड टू क्या है, फ्लॉपी डिस्क, किससे, फ्लॉपी डिस्क रिलेटेड है ये। IRQ6 कॉमनली असाइन टू, देखिए यूपी में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन मेंस में, IRQ6 इसका मतलब होता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर, ये क्या है, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर है, 147 का C। ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर बेसिक फंक्शन, तो क्या होता है बेसिक फंक्शन, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोलते हैं, CPU को बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन बोलते हैं उसको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर क्या है, CPU, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर, सबको पता है प्रिंटर CPU हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन आज कर लिए, लगभग क्या 50 किए, ठीक है, तो हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, कितने पार्ट में, पार्ट 3 तक, ठीक है। इसका मतलब 400 क्वेश्चन करना था, पार्ट 4 200, पार्ट 5 250, पार्ट 6 300, पार्ट 7 350, तो लगभग पार्ट 7 से 8 तक चलेगा, ठीक है।
यदि इतना पूरा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कंप्यूटर सीजीएल का जो सिलेबस है कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन 20 में से आराम से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा आपको। 15 या 45 मार्क्स आपको ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखा कीजिए और खोटा का जो प्रैक्टिस सेट डाल रहे वो भी देखा कीजिए, और सुबह का करंट अफेयर भी डाल रहे हैं सेंट्रल जीके, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आने वाला सेंट्रल जी करंट अफेयर से। ठीक है, वो भी देखा कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।